इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम में जहां पर ममता बनर्जी अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रही थी, उसी वक्त उनके सामने जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार बनर्जी खबर आई हुई है, मारापीटी हो रही है आपसी में। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में आ गए हैं, आप देखिए। और ये दोनों ही कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर बोयाल 2 है जहाँ पर ममता बनर्जी आई हुई है। और आप देखिए हाथा क्यों क्यों क्या हर बात लोग मार रहा, हर बात लोग हम लोग कौन है ये लोग हर बात है बीजेपी का हर बात। यहाँ टीएमसी के भी तो आए, ममता दीदी आई हुई है। हाँ जल्दी से मार रहा, अलग अलग है बीजेपी हर बात दीदी ऐसे देखा। सेंट्रल की फोर्सेस यहाँ पर आ गई है, आप देखिए। यहाँ पे आरएएफ की यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को समझा बुझा के हटाया जाए। लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ ममता बनर्जी हैं, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से पहले मिली लोगों की ये शिकायत थी। सबसे पहले जब ममता बनर्जी रुकी तब ये कहा कि कहीं, ये देखिए सामने हंगामा हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के नाम के तृणमूल के नारे लग रहे हैं। दोनों कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और अभी आप देखिए हंगामा किस कदर जारी है। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है और आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो कि ममता बनर्जी के साथ जो सुरक्षा आई थी वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पे माहौल बेहद ज्यादा खराब हो गया है। जैसे ही ममता बनर्जी आई, लोगों ने शिकायत करना शुरू किया। एक तरफ पहले कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद हंगामेबाजी शुरू हुई है। अभी आप देखिए यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है। ममता बनर्जी सामने जो बूथ है वहां पर आई हुई है। ये एक छोटा सा स्कूल है उसके अंदर, और ये पूरा घेरा बनाया है। लेकिन यहाँ मैदान में आप देखिए किस कदर बवाल चल रहा है, कितना ज्यादा बवाल हो रहा है। यहाँ सामने मारापीटी आपस में ही चल रही है। फोन नहीं आया है, देख लो। अभी आप देखिए स्थिति देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर आई हुई है, कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाए बुझाए। दोनों कार्यकर्ता दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामेबाजी कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे एक तरफ लग रहे हैं, तृणमूल के कार्यकर्ता यहाँ पर है हंगामेबाजी कर रहे हैं। देखिए सामने आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। ममता बनर्जी जब सबसे पहले यहाँ पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर छापे। क्या हो गया, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप? डंडा लाने क्यों गया वो लड़का लोग क्यों डंडा लाने? कौन आया है कौन आया? वो लड़का लोग है। किस पार्टी से? वो बीजेपी पार्टी में। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल वाले कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रहा है। आप भी तो हो, अलग आप भी तो देख रहे हैं। क्या है, क्यों झगड़ा हुआ? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आने नहीं दिया इधर। क्यों नहीं आने देगा हम लोग को? दीदी से आपने शिकायत की है क्या? हाँ, दीदी को शिकायत किया हम लोग। प्रशासन भी आया था, प्रशासन में बोल दिया डायरेक्ट। बोला जैसे हम लोग का एजेंट जो आया था टीएमसी का, उसको 2 बार ये लोग मार के भगा दिया। भगा के बोल रहे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, चलो। हम लोग प्रशासन आदमी को लेकर साथ को लेकर आया, वो एजेंट को। बीजेपी से नहीं, हम जनता है, टीएमसी का आदमी है। हम लोग यहाँ दंगा नहीं करने आया है। तो दीदी को आप लोगों ने बुलाया है यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ तो एक भी वोट नहीं लेने नहीं दिया। सब छापा मार रहा है, बूथ को पूरा रैगिंग कर लिया, जाम कर लिया। दीदी अभी कहाँ है? दीदी यहाँ अंदर है। ममता बनर्जी यहाँ पे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अभी अंदर बैठी हुई है। लेकिन बाहर
हंगामा जबरदस्त चल रहा है। आरएफ की टुकड़ी ने देखिए पूरा घेराबंदी कर ली है और यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि यहाँ पर उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची वैसे ही तमाम लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और हंगामेबाजी इस कदर हो रही है कि लोगों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आई है, महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पे हंगामेबाजी कर रहे हैं। क्या हो गया, क्यों हंगामा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये हिंदू बेल्ट है, एक तो बूथ में शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया, रैली भी कर रहा है। हम लोग रैप वाले को फोन किया, उसका ऊपर में आके ये लोग थोड़ा बहुत भगाया। अभी देखिए क्या हालत होगा। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट नहीं देने दे रहे थे, टीएमसी वालों को अंदर नहीं जाने। आप सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा ग्राम में जो ग्रामवासी रहता है वो सब एडुकेटेड है। दीदी को किसने बुलाया? आप लोगों ने? नहीं, हम लोग नहीं बुलाया, वो बाहर से बुलाया। हम लोग चेक कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक तरफ जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और हंगामा बहुत जबरदस्त जारी है। ममता बनर्जी यहीं पे मौजूद है। ममता बनर्जी जैसे ही इस इलाके में आई बोयाल 2 में, वैसे ही हंगामा फसाद शुरू हो गया। हंगामा इस कदर शुरू हुआ कि लोगों ने पहले तो शिकायत ममता बनर्जी से की कि हमको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जैसा कि लोगों की शिकायत है कि पहले टीएमसी के कार्यकर्ता आए, ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और उनको वोट देने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हंगामा शुरू हुआ। लेकिन हंगामा जब हो रहा था उस वक्त यहाँ से शिकायत की गई और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में, और उसके बाद वो शिकायत ममता बनर्जी तक पहुंची और ममता बनर्जी जो अपने घर पर बैठी थी सुबह से, वहां से रवाना हुई और बोयाल 2 में पहुंच गई और बोयाल 2 के इसी सामने जो स्कूल है इसमें अभी मौजूद है। और आप देखिए पूरा घेराबंदी करके रखा हुआ है। ममता बनर्जी अंदर है और हंगामा बाहर जारी है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो तस्वीरें हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जो आरोप है, उसके बाद तो अब ये समझ में आता है कि शायद एक का वोटर आईडी कार्ड या उसके हाथों पर चुनाव की स्याही देखकर ही अब ये पहचान करनी होगी कि किसके दावों में सच्चाई है और कौन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। वाकई में ये यहाँ के वोटर्स है भी या फिर केवल हंगामा करने के लिए, राजनीतिक छींटाकशी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, दावों की सच्चाई की अभी पड़ताल करनी पड़ेगी कि आखिरकार सच कौन कह रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है मीनाक्षी कि जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त इतनी ज्यादा बात यहाँ पे नहीं बिगड़ी थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची उसके बाद आप देखिए पूरे इलाके में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगने लगे, एक तरफ तृणमूल के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और ममता बनर्जी इस बूथ के अंदर पहुंच गई है। आप देखिए ये बूथ है, इसके अंदर ममता बनर्जी अभी मौजूद है, जहां पर लोगों से बातचीत कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अगर हंगामा हो भी रहा था तो ममता बनर्जी तक शिकायत पहुंची, तो ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद हंगामा इस कदर क्यों बढ़ गया और हालत ऐसी हो गई है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा है। आरएएफ की फोर्स तैनात है, पश्चिम बंगाल पुलिस यहां पर मौजूद है और स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी लगभग आधे घंटे से यहां पर हैं। ममता बनर्जी कह रही थी कि वो आज दिन भर अपने घर में रहेंगी। नॉर्थ बंगाल का कार्यक्रम था कल सुबह जाने का, लेकिन उन्हें कल शाम को ही बता दिया कि वो नहीं जाएंगी और अंदाजा लग रहा था कि ममता बनर्जी घर से बाहर निकलेंगी और ठीक वैसा ही हुआ। दोपहर का वक्त जब वोटिंग परसेंटेज हाई हो रहा था और उस वक्त ममता बनर्जी घर से निकली और घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बोयाल 2 में आई, जहां पर शिकायत लगातार हो रही थी। शिकायत ये दी जा रही थी, एक तरफ तृणमूल के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि उनको अंदर आने वोट नहीं दिया देने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि जब वो वोट देने के लिए आए तो क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य का इलाका बगल में है, वहां से कुछ लोग आए और उनको रोका गया वोट देने से। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की गाड़ी यहां पर पहुंची तो तमाम तृणमूल कार्यकर्ता जितने भी समर्थक थे वो एकजुट होकर वहां पर ममता बनर्जी से शिकायत करने लगे और ममता बनर्जी ठीक वहां से व्हील चेयर से इस बूथ के अंदर पहुंची। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक बूथ के अंदर है और बाहर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को काबू करना मुश्किल है। नारेबाजी हो रही है, हाथापाई हो रही है, आरएएफ की टुकड़ी तैनात की गई है, बीएसएफ की टुकड़ी यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर आ गई है, पश्चिम बंगाल पुलिस यहाँ पर आ गई, जम के नारेबाजी हो रही है। बहरहाल आधे घंटे से ममता बनर्जी यहाँ पर अंदर है और अब जब
बाहर ममता निकलेंगी, बनर्जी तो जब हम बाहर लोग ये निकले तो आप प्रयास करिएगा कि उनसे भी आप बात कर पाएं। लेकिन जब आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे तो उसमें एक शख्स दो समुदायों के बीच की भी लड़ाई की बात कर रहा था। क्या ये भी आप देख रहे हैं? क्या पोलराइज्ड इलेक्शन होने की वजह से भी ये बवाल हो सकता है? देखिए, ये बोयाल 2 इलाका है जो हिंदू बाहुल्य इलाका माना जाता है, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है। जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम शांति से सुबह से मतदान कर रहे थे, लेकिन बार बार हमको वोट देने से रोका जा रहा है। इसकी शिकायत हम लोगों ने आरएएफ से की थी। आरएएफ की टुकड़ी को इसीलिए बुलाया था कि कहीं कोई अशांति ना फैले, लिहाजा यहाँ पर आ हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी कुछ बयान दे रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। ममता बेगम का डैबी सुब्रतो बसु, उसका पोलिंग एजेंट वो सिनी पात्रा, मैं तो बूथ में घुस के उसको बोला तुम तो वारंटी है, आपने पकड़ा वहाँ? हाँ, बोला तुम एब्सकंड है या बूथ में पोलिंग एजेंट। तो पुलिस ने कोई आपने कंप्लेंट भी की थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है? पूरा के पूरा पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया था। इलेक्शन एजेंट शुपियान को 2 हफ्ते का राहत मिला, बाकी लोग को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कल लास्ट हाई कोर्ट में कोशिश किया, हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। उसका बाद भी एमबीडब्ल्यू होते हुए ये पुलिस इलेक्शन कमीशन का बोलता है एब्सकॉन्ट, और इधर ये लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आदत है, मेरा ऊपर पथराबाजी, इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन दे के रखा। आज तो उसका पास कुछ खुफिया समाचार था, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। सब ठीक है, लेकिन पत्रकार तो हम लोग का कोई पार्टी का नहीं होता है, और आप लोग का तो किसी का वोट भी इधर नहीं गई। दिल्ली दूसरा राज्य से दादा जो कल आप बीजेपी भी गई थी, कल बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन में गई थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है प्रॉक्सी वोटिंग कराने के लिए। आप लोगों ने भी वहाँ पर दिया था अपना पिटिशन कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है। आपने कुछ ऐसा नोटिस किया? आज आप गए काफी। नहीं, प्रॉक्सी वोट आपका, मेरा तो बूथ टू बूथ निगरानी ज्यादा है। ये लोग करने का कोशिश किया था शमशाबाद जीपी का 196-197, अभी 2 बजने वाला है, अभी भी टाइम है 3-4 घंटा, हम लोग पकड़ लिया। अच्छा। और इस ये 350 में 70 बूथ में टीएमसी का एजेंट नहीं है। अच्छा। टीएमसी का एजेंट 70 बूथ में, 70 से ज्यादा बूथ में नहीं है। अभी तो समाचार मिला 102 में नहीं है। शिकायत भी की थी सुबह। हाँ, और हम लोग का 20 बूथ में लोकल एजेंट नहीं है। हम लोग रात 3 बजे एजेंट को घुसा दिया, दूसरा बूथ का एजेंट। इसलिए इसका जो प्लानिंग था, जो कुछ खासकर कुछ समुदाय का दबदबा है जो बूथ में, उसमें एब्सेंटी वोटर, डेथ वोटर सबको कर दे। अब तक रुका हुआ है, एक तो 226। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अभी भी ममता बनर्जी बूथ के अंदर ही मौजूद हैं? क्या हंगामा बाहर कुछ शांत हुआ? देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी बूथ के अंदर बैठी हुई हैं और लगातार फोन पे बातचीत कर रही हैं, अपडेट ले रही हैं, और जिस जगह हंगामा हो रहा है वहां पे ही ममता बनर्जी मौजूद हैं। लेकिन अभी भी बाहर जम के नारेबाजी हो रही है, हंगामेबाजी हो रही है। जो लोग लगातार जो शिकायत कर रहे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि सुबह से रिगिंग हो रहा था, सुबह से कहीं ना कहीं वोट डालने उनको नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद ही ममता बनर्जी पहुंची और अभी फोन पे लगातार बातचीत कर रही है, पूरे इलाके का अपडेट ले रही है। और अभी फिलहाल कुछ भी तमाम सवाल ममता बनर्जी से हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन बूथ के अंदर आके वो बैठ गई हैं, जो बूथ इंचार्ज है उससे बातचीत करी है, यहाँ की पुलिस थी उससे बातचीत करी है, फोन से आसपास का पूरा माहौल समझने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। और ममता बनर्जी का यहाँ बूथ पे बैठना और बाहर नारेबाजी करना, पूरा माहौल एकदम अलग सा बना हुआ है। चुनाव में ये ऐसा माहौल शायद ही देखने को मिले कि पश्चिम बंगाल की सूबे की एक मुखिया जिस जगह पर बैठी हो, उस जगह पर हंगामा इस कदर जारी हो। बाहर इतनी ज्यादा हंगामेबाजी हो रही है कि लोग वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएफ ने एक अलग और टुकड़ी बुलाई है, बीएसएफ की एक और टुकड़ी बुलाई गई है ताकि इस इलाके को न्यूट्रलाइज किया जाए। अभी फिलहाल मनीष, अनुशासनहीनता तो छोड़िए, अनुशासन नाम की कोई चीज फिलहाल बोयाल 2 के पोलिंग बूथ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक शख्स समुदायों के बीच की भिड़ंत की भी बात कह रहा था, तो यहाँ पर ये जो अगर हम कहें कि कास्ट वाइज इक्वेशन क्या है या धर्म के हिसाब से इक्वेशन क्या है यहाँ की?
देखिए बोयाल 1 और बोयाल 2, जैसे नंदीग्राम का ब्लॉक 1 और 2 है, वैसे ही नंदीग्राम में बोयाल 1 और बोयाल 2 हैं। बाईं तरफ बोयाल पड़ता है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बोयाल 2 है। यहाँ पर आसपास में माइनॉरिटी वोटर्स या मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके को हम कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, और यही लोगों की शिकायत भी है कि जिस वक्त वो वोट दे रहे थे तो आसपास के लोग यहाँ पर आगे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से हंगामा शुरू हुआ। और जैसे ही हंगामा शुरू हुआ तो और ज़्यादा लोग आ गए। फिलहाल यहाँ पर ममता बनर्जी उसके बाद फिर आ गई, लेकिन इस पूरा इक्वेशन में आपको बताऊं यहाँ पर माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है। बोयाल 2 में लगभग 3 से 4 दौरे ममता बनर्जी कर चुकी हैं इससे पहले, और यहाँ पर व्हील चेयर से अब 2 दिन पहले भी जब कर रही थी बनर्जी आई थी, यहीं पर शुभेंदु ने भी रोड शो किया था और अभी फिलहाल ममता बनर्जी यहां पर दोबारा आई हैं। तो कुल मिलाकर हंगामा अभी जारी है और ममता बनर्जी के बाहर बूथ से निकलने का इंतजार किया जा रहा है। सामने देखिए नारेबाजी जम के हो रही है। जय श्री राम एक तरफ नारे लग रहे हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ नारेबाजी लगा रहे हैं, और ये देखिए एक सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है। पूरा ये एक सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ से बाहर निकलेंगी, और इस सुरक्षा के घेर के बाहर की तस्वीर आप देखिए सामने। अभी भी स्थिति काबू नहीं हो पाई। देखिए एक तरफ ये देखिए आरएफ जहां पर मौजूद है, वहां एक तरफ तमाम लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर मौजूद हैं और दूसरी तरफ मौजूद। ये देखिए आप किस तरीके से इनको पत्थरबाजी शुरू कर रहे हैं आरएएफ के साथ। देखिए हाथों में बड़े बड़े लाठी डंडे लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आ गए हैं, यानी एक पक्ष इधर से और दूसरा पक्ष उधर से। आरएएफ की टुकड़ी इनके हाथ से लाठी डंडा छीन रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से निकाला जाए, लेकिन लोगों में रोष बहुत है। लोगों में रोष क्यों है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अंदर बैठी है, इतनी अनुशासनहीनता क्यों हो रही है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, वो भी उस जगह जहां पर खुद मुख्यमंत्री बैठी हुई है? क्यों लोगों में इतना आक्रोश हो रहा है? ये सवाल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? इतना ज्यादा क्यों नाराज हो रहे हैं? क्यों लाठी डंडा ले रहे हैं? अरे भाई সকাল থেকে ভোট হচ্ছে, ওরা একতরফা ভোট করতেছে, আমাদের এজেন্ট দিতে দেয়নি, টিএমসির এজেন্টকে বুঝতে দেয়নি, ওরা জুলুম করে ভোট করতেছে। আমাদের এজেন্ট আসতেছে, আমাদের এজেন্টকে মেরে খেতে যাবো না, আমার দিদিকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। पीछे कैमरा घुमाने बोलिए, उसके बाद देखिएगा लाठी डंडा तीनों का। देखिए अभी यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ वहाँ पर लोग भड़क के जा रहे हैं। आरएएफ किसी तरीके से समझा बुझाकर लोगों को कंट्रोल कर रही है। लोग बंगाली में जो कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊं कि हम सुबह से वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वोट नहीं दिया जाने जा रहा है, लेकिन अब हमारी नेता ममता बनर्जी यहाँ पर आ गई है, इसलिए हम एकदम खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें वोट देने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो दूसरे लोग जो पास के आए हैं उनको एंट्री ना दिया जाए, ये लोगों का कहना है। और यही कोशिश में आरएएफ के लोग हैं कि जिस जगह ममता बनर्जी जिस बूथ पे बैठी हुई है वहां किसी तरीके से ये लोग ना घुस जाएं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं तो वहां पर और ज्यादा हंगामा शुरू हो जाएगा। तो अभी स्थिति आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है, वो भी महज उस जगह जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी हुई है और हंगामेबाजी जमकर हो रही है, यहाँ पर नारेबाजी जमकर हो रही है। यहाँ पीछे जो लोग हंगामा कर रहे हैं, अब मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और महिलाएं अपनी शिकायत कर रही हैं कि लोग यहाँ पर पास से आए, उन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश करी और उसके बाद ही यहाँ पर रोष बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब ये सब मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करना चाहती कि होइछे केनो रे गया। उन लोग जो आया ना मुसलमान, उनका वोट इधर नहीं है, लेकिन उन लोग आया इधर और 5 दिन धरे हमारे एकर झमेला करती छे। कौन लोग आए? कौन लोग? मुसलमान आया है, मुस्लिमेर बुथ नय আমাদের, এটা বাঙালির বুথ। ওরা কেন এখানে এসেছে? क्या किया इन लोगों ने? আমরা কাউকে চিনি সবাই মুসলমানকে চিনি। এক দল বসে এখানে চিরে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আমাদের একজনকে কর্মীকে। মুসলমানকে দূর হটাও এখান থেকে। देखिए हंगामा बढ़ता हुआ इधर वहां से एक बार फिर से लाठी डंडा लेके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बार बार इनको भगाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि बगल में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लोग यहाँ पर आए, महिलाओं से बदसलूकी करना इन्होंने शुरू कर दिया और जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, बूथ में पुलिस आई, आरएएफ की टुकड़ी आई, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के लोगों ने पहले हमें, कुल मिला के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और मुख्यमंत्री
अंदर बैठी हैं, बाहर जहां बैठी हैं वो अनुशासनहीनता की तस्वीर सामने है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है और सेंट्रल फोर्स कोशिश कर रही है। लोग ये देखिए हाथों में डंडा लेके वहां पर सब यहाँ पर मौजूद है, मार पीट कर रहे हैं, यहाँ पर हाथों में डंडा लेकर यहाँ पर सब आ गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से बिगड़ रही है। स्थिति घंटों घंटों बिगड़ती चली जा रही है, तनावपूर्ण आसपास के तमाम लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं और बहुत ज्यादा हंगामा यहाँ पर जारी है। बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पर रिजर्व पुलिस मौजूद है, ये फोर्स लगातार लोगों को काबू में करने की कोशिश करे, उसके बावजूद लोग हिंसा पर उतारू हैं, लाठी डंडे लेकर यहां पर पहुंच गए। आप देखिए हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं, क्या महिला क्या पुरुष दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और अब तो ये पॉलिटिकल राइवलरी से ज्यादा दो समुदायों के बीच की लड़ाई भी नजर आ रही है। आप देखिए एक शख्स इसमें से कुछ समझदार नजर आ रहा है जो हाथों से पत्थर भी छीन रहा है, मना कर रहा है ऐसी हिंसा के लिए, लेकिन नारेबाजी तो लगातार हो रही है। मनीष सेंट्रल रिजर्व फोर्स वहां पर मौजूद है, आरएएफ की टीम है, इन लोगों को यहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? मनीष, आप भी और आपके कैमरा पर्सन भी अपनी सुरक्षा को ख्याल रखते हुए ये पूरी रिपोर्टिंग करिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें सच में विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। पोलिंग बूथ के अंदर ममता बनर्जी मौजूद है, बाहर सुरक्षा बल के जवान मौजूद है, सुरक्षा का घेरा बनाया जा रहा है। लोग कभी हाथों में लाठी ले लेते हैं, कभी लोग हाथों में पत्थर ले लेते हैं। दो समुदायों के बीच की भी लड़ाई कभी नजर आती है, तो कभी लगता है कि ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, रिजर्व फोर्सेस हैं, उसके बावजूद भी हालात काबू में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? खबर आई हुई है, मारापीटी हो रही है आपसी में। ये बहुत बड़ा सवाल है मीनाक्षी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, सूबे की मुखिया जिस जगह पर मौजूद है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। अगर आप यहां पर देखें तो सिर्फ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस कहां है? लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग हो चुका है। आखिरकार पश्चिम बंगाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस जगह है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेल क्यों? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों? कितना ज्यादा बवाल हो रहा है। अमूमन जब कभी भी चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तो इंटेलिजेंस एक्टिव होता है, न्यूट्रलाइज करने की पूरे इलाके को कोशिश करता है, चप्पे चप्पे की खबरें होती है कि कहां क्या घटनाक्रम होने वाला। लेकिन यहां पर स्थिति आकर तो ऐसी लग रही है जैसे मानिए कि यहां पर कोई सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं। लोगों को यहां से समझा बुझा के कोशिश तो की जा रही है भगाने की, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद इसलिए भी है क्योंकि उनकी जुबान पर एक ही नाम आ रहा है कि हमारी दीदी यहां पर आ चुकी है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर आ चुकी है। लेकिन इनको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और ये ममता बनर्जी को भी समझना होगा, या ये यूं कहें, लोग ये भी आह्वान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर आए, लोगों को समझाएं बुझाएं, तब जाके कहीं ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। एक तरफ यहाँ पर लाठी डंडा लोग लेकर खड़े हैं, दूसरी तरफ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, आरएएफ इनको समझा बुझाकर हटाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अंदर फोन पे बात कर रही है। आखिरकार क्या बात कर रही है? क्यों यहाँ पर हंगामा शांत नहीं हो रहा है? आरएएफ के अलावा पैरामिलिट्री की फोर्सेस जरूर और बुलाई गई है, डिप्लॉयमेंट यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। बोयाल 2 के आसपास का इलाका माइनॉरिटी का है, मैं लगातार कह रहा हूँ मीनाक्षी, और जैसा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आसपास के तमाम जगहों से, गाँव से लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं। मतदान हो रहा है और बूथ के बाहर इस तरीके से हंगामा तमाम सवाल खड़ा करता है। लॉ एंड ऑर्डर पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री अंदर बैठी हुई हैं। और अभी की स्थिति भी मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जिस रोड से मैं आया हूं, यानी बोयाल 2, नंदीग्राम से जब बोयाल 2 की तरफ आते हैं तब इस ही एक केवल यही पगडंडी का रास्ता है जिससे इस बोयाल 2 के गांव में आएंगे। लेकिन बाईं तरफ ये जो पूरा आप गांव देख रही हैं, मेरी दाहिनी तरफ का ये जो बिल्कुल मनीष, और आप और आपके कैमरा पर्सन भी अपनी सुरक्षा को ख्याल रखते हुए लगातार आप हम तक ये रिपोर्ट भेजते रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।